अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हम कवर करेंगे वार्ड्स को, हर्पीस, मोलस्कम कंटेजियोजम एंड और। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वार्ड्स। वार्ड्स क्या इन्फेक्शन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। इसका पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है एपिडर्मल सेल्स के बेसल सेल्स को। वहाँ पे अपना डीएनए इंसर्ट करता है, डीएनए इंसर्ट करके वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स कराता है। स्प्रेड कैसे करता है? बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इम्यूनोसप्रेस्ड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा होता है। वॉर्ड्स किस तरह होते हैं? वॉर्ड्स भी लाइक कॉलीफ्लावर, प्लेन वॉर्ड्स, फिलीफॉर्म। प्लेन वॉर्ड्स क्या होता है? इनका फ्लैट टॉप होता है, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द फेस एंड द बैक ऑफ द हैंड। टीनिया से इसलिए इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि टीनिया का सिर्फ आउटलाइन होती है, सेंट्रल क्लियरिंग होती है, लेकिन प्लेन वॉर्ड्स की सेंट्रल क्लियरिंग नहीं होती। फिलीफॉर्म वॉर्ड्स जो होते हैं वो थिन इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच लाइक होते हैं, प्रेजेंट ऑन द फेस इन द नोस्ट्रिल। डिजिटेट वॉर्ड्स जो होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सब अंकल वॉर्ड्स जो होते हैं वो बिलो द नील होते हैं। एंड प्लांटर वॉर्ड्स जो है वो ऑन द फुट होते हैं, ऑन बोथ द प्रेशर एज वेल एज द नॉन प्रेशर एरियाज। ठीक है, हम डीडी बनाएंगे वॉर्ड्स की। लाइकन प्लैनिस, सिपोरी कैरेटोसिस, एपिडर्मल नेवाई, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, कॉर्न एंड कैलस। लाइकन प्लैनिस क्या है? लाइकन प्लैनिस किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि लाइकन प्लैनिस पर्पलिश कलर का होता है प्लस इचिंग प्रेजेंट होती है। सिपोरी कैरेटोसिस में क्या है कि हाइपर पिगमेंटेशन होती है, कैरेटिनाइजेशन इंक्रीज होती है। एपिडर्मल नेवाई क्या है कि सॉफ्ट होता है, लीनियर पैटर्न, सेम पैटर्न थ्रू आउट द लाइफ। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है कि हार्ड इरेगुलर रेस्ड मार्जिन्स होते हैं। कॉर्न एंड कैलस से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्रेजेंट होता है ऑन द प्रेशर एरियाज। ठीक है, ये इसका डीडी बन गया। अब हम आगे ट्रीटमेंट पे। अच्छा, ट्रीटमेंट 75% ऑफ द वार्ड्स जो हैं वो खुद ही रिग्रेस कर जाते हैं। ट्रीटमेंट इन केस नेसेसरी है जब एक्सटेंसिव हो, स्प्रेडिंग हो, वार्ड्स मोर देन 2 ईयर्स हो, प्लस कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड करते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि ट्रीटमेंट कर लिया जाए। अच्छा, ट्रीटमेंट का फेलियर रिलैप्स रेट भी है कि ट्रीटमेंट के बाद भी दोबारा से हो जाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट इसको फॉलोअप करते रहना चाहिए पेशेंट को। अच्छा, ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड। ये पेशेंट को सेल्फ एप्लीकेशन के लिए देते हैं फॉर द केरेटिनाइज वार्ड्स, वो वार्ड्स जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। डो फिल्म के नाम से आता है लोशन। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो 2 to 3 डेली यूज़ करे, जब तक यूज़ करे जब तक वार्ड्स रिग्रेस या ख़त्म नहीं हो जाते। सेकेंड, पोडोफाइलोटॉक्सिन है, ये भी पेशेंट को सेल्फ एप्लीकेशन के लिए देंगे फॉर द नॉन कैरेटिनाइज वार्ड्स, वो वार्ड्स जो कि नॉन कैरेटिनाइज हैं, लाइक जेनाइटेलिया के लिए। कॉन्डाइलिन लोशन के नाम से आता है। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि इसको 2 लगाए 3 डेज़ के लिए, फिर 4 डेज़ का गैप दे दे, फिर 3 डेज़ के लिए लगाए, टिल ये वार्ड्स रिग्रेस ये ख़त्म ना हो जाए। थर्ड आ जाएगा इमिकोमोड, ये बोथ कैरेटिनाइज एज वेल एज नॉन कैरेटिनाइज वार्ड्स के लिए देते हैं। अल्डारा क्रीम के नाम से आता है। 3 टाइम्स अ वीक, एक दिन लगाएगा पेशेंट, एक दिन नहीं लगाएगा, इस तरह ये 16 वीक्स कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट। फोर्थ में आ जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये कोरोसिव है, ये पेशेंट की सेल्फ एप्लीकेशन के लिए नहीं है। ठीक है, आप इसको पेशेंट को अब गाइड कर दें, आप ट्रीटमेंट 6 वीक के बाद उसको फॉलोअप के लिए बुलाएं। अगर वार्ड्स रिग्रेस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ख़त्म नहीं होते तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट को चेंज करें। नाउ कॉर्न एंड कैलस। कॉर्न एंड कैलस क्या होता है? थिक एंड कैरेटिनाइज स्किन होती है। ठीक है, वार्ड्स की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, कॉर्न एंड कैलस की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये प्रेजेंट होता है प्रेशर एरियाज पे। कैलस जो है वो पेनलेस होता है, कॉर्न पेनफुल होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट में क्या एडवाइस करेंगे? पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि दिन में 5 मिनट्स के लिए अपने फूड को सोक करके रखें, सोक करने के बाद रब करें, और फिर सैलिसाइलिक एसिड की एप्लीकेशन का बताएंगे। सैलिसाइलिक एप्लीकेशन से, कंटिन्यूस एप्लीकेशन से फिर ये रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा। कॉर्न के लिए उसको फोम कॉर्न कुशंस या कैप भी एडवाइस कर सकते हैं, इसमें भी सैलिसाइलिक एसिड मौजूद होता है। कॉर्न क्योंकि पेनफुल है, अगर ये रिग्रेस ना हो रहा हो, पेन कंटिन्यूस हो, तो फिर क्यूरेटाज एक ऑप्शन है इसका। अच्छा, नाउ अब हम हर्पीस सिम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 जो है वो लीजन्स कॉज करता है अराउंड द माउथ, जबकि हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 एंड 2 बोथ जो है वो लीजन्स कॉज करा करते हैं अराउंड द एनोजेनाइटल एरिया। ठीक है, इसमें ये प्राइमरी होता है और सेकेंड ये रिकरेंट होता है। प्राइमरी हर्पीस सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें लीजन्स के साथ साथ सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट होती है, फीवर होता है, बॉडी एक्स होता है और रीजनल लिम्फेडिनोपैथी होता है। रिकरेंट हर्पीस में क्या होता है कि सिर्फ लीजन्स होते हैं अराउंड द माउथ या अराउंड द नोज़। अच्छा, जिंजोस्टोमेटाइटिस क्या है?
कि जो लेजन्स स्प्रेड कर जाते हैं माउथ या नोज से जिंजिवा तक, उसको जिंजिवास्टोमेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, हर्पेटिक विटलो क्या है? हर्पीस ऑन द फिंगर इज़ कॉल्ड हर्पेटिक विटलो। हम इसको पेरिनाइकिया के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेरिनाइकिया पे वेसिकल्स नहीं होंगे, प्लस वहाँ थिक पस होगी। अच्छा, हर्पीस का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर वो प्राइमरी है तो टैबलेट एसाइक्लोविर। प्राइमरी अगर हर्पीस है तो प्राइमरी हर्पीस में ट्रीटमेंट होगा, उसमें एसाइक्लोविर देंगे 200 mg पर ओरल 7 to 10 डेज़ के लिए। टैबलेट वेलासाइक्लोविर 1000 mg पर ओरल ट्वाइस अ डे 7 to 10 डेज़। टैबलेट फेमसाइक्लोविर 250 mg 3 times 7 to 10 डेज़ के लिए। ठीक है, अगर जितना जो भी प्राइमरी इन्फेक्शन में मेडिसिन दी जाएगी वो 7 to 10 डेज़ के लिए दी जाएगी। अगर रिकरेंस है तो रिकरेंस में देंगे टैबलेट एसाइक्लोविर 200 mg पर ओरल 5 times 5 डेज़ के लिए। टैबलेट वेलासाइक्लोविर 2000 mg पर ओरल एवरी 12 आवर्स 1 डे के लिए। और टैबलेट फेमसाइक्लोविर 1500 mg पर ओरल सिंगल डोज देंगे। ठीक है, ये हमारा ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का है और ये सेकेंडरी रिकरेंस का ट्रीटमेंट है। अच्छा, अगर हर्पीज़ अगर प्रेगनेंसी में होती है तो सेम उसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में हर्पीज़ हो गई है तो उसको बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने प्राइमरी और रिकरेंस को ट्रीट किया है। लेकिन अगर जेनाइटल हर्पीज़ पेशेंट को होती है फ्रॉम द 36 वीक्स ऑनवर्ड तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक सप्रेशन थेरेपी। क्रॉनिक सप्रेशन थेरेपी में क्या देंगे? टैबलेट एसाइक्लोविर देंगे 400 mg पर ओरल 12 आवर्ली टिल डिलीवरी नहीं हो जाती तो। लेकिन अगर वेसाइकल्स हर्पीज़ अराइज हो गई है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी या 1 to 3 डेज़ बिफोर द डिलीवरी तो इसमें सी सेक्शन करेंगे। नाउ मोलस्कम कंटाजियोजम का है, ये सर्कुलर पेप्यूल्स होते हैं, अम्ब्लाइकेटेड होते हैं, इसमें सेंट्रल पिट प्रेजेंट होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट है पैरापॉक्स वायरस। ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक हो जाता है। अच्छा, ये स्कारिंग कॉज करता है आफ्टर द हीलिंग। और क्या है? और जो होता है ये उन लोगों में होता है कि जो कि कैटल्स एनिमल्स वगैरह को हैंडल करते हैं। ये सॉलिटरी होता है और इसमें पर्पलिश इनिशियली जो होते हैं ये रेडिश स्पॉट्स राइज होते हैं, फिर भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं पर्पलिश पेप्यूल्स में। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक था। आज हमने वायरल इन्फेक्शंस को कवर किए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।